z, if f of z is an analytic function by using that Milnes method. Now we see one another process. If f of z equals to u plus iv is an analytic function, that a f denote a for analytic, f for a function, and if you are given the part u minus v or u plus v, what about that u and v? U and v, these are the real and imaginary part of that function f of z, and both are in terms of x and y, or maybe sometimes in terms of polar form, that is r and theta. But यहाँ पे हम consider करेंगे कि suppose it is in the form of x and y, and suppose we are given in that form, and then how to find your f of z. So we see the process of that. हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, f of z हमें दिया है, and it is in the form of u plus iv. Both are the function where u, v are functions of x and y. Okay. Now यहाँ पे थोड़े चेंजेस हमें कैसे करने हैं, एडजस्टमेंट जो करनी है. सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. अब 1 को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू i. अब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड i से मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा i इंटू एफ ऑफ जेड. यहाँ पे क्या होगा, i इंटू यू प्लस आई वी. अब जब i इंटू यू प्लस आई वी करेंगे तो ये हो गया आपका i इंटू यू, और ये हो गया आई स्क्वेयर इंटू वी. अब हमें पता है कि आई स्क्वेयर जब आता है तो आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या रहती है, आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1. सो आई इंटू यू माइनस आई स्क्वेयर, दैट इज अ वी. सो आई यू माइनस वी. सो ये तो हो गया 1 इंटू आई ऑफ दैट. अब क्या करेंगे, सपोज दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, तो हम 1 और 2 को ऐड करेंगे. अब जब 1 और 2 ऐड हो जाएगा, सो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज. अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, दोनों को ऐड करेंगे. सो यहाँ पे तो है 1 हमारा एफ ऑफ जेड, सो 1 प्लस 2, दैट इज आवर एफ ऑफ जेड इन इक्वेशन 1, प्लस यहाँ पे होगा इन इक्वेशन 2 आई इंटू एफ ऑफ जेड, दैट इज आर एच एस. ये एल एच एस भी ऐड होंगी यहाँ पे. सो 1 की u प्लस आई भी है ये, और यहाँ पे है प्लस आई यू माइनस वी. अब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ जेड कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, u प्लस आई. यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की टर्म कलेक्ट करेंगे और विदाउट आई की करेंगे. अब विदाउट आई अगर देखेंगे तो यहाँ पे u है और यहाँ पे माइनस भी है, सो u माइनस वी. अब विथ आई की टर्म कलेक्ट करेंगे तो आई कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें u प्लस. सो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे. मतलब अब हमारे टर्म में u माइनस वी भी है और u प्लस वी भी है. अब दोनों भी हमें पता है. सपोज हम इसको कंसिडर करेंगे, दैट इज आवर कैपिटल U, और यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे कैपिटल V, और ये है हमारा 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड, वेयर वी कैन टेक एज अ u माइनस v और v एज अ u प्लस v, स्मॉल u प्लस स्मॉल v. अब हमें पता है कि f ऑफ z अगर एनालिटिक फंक्शन है, सो 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, दैट इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि 1 प्लस आई तो कॉन्स्टेंट टर्म है, बट उसके मल्टीप्लिकेशन में एनालिटिक फंक्शन. सो एनालिटी तो वहाँ पे चेंज नहीं होने वाली, वो एज इट इज ही रहेंगे. इट इज अगेन अ एनालिटिक फंक्शन. एज so we write here as f of z is analytic function, so we can say 1 plus I into f of z is also analytic function, that is also analytic function. अब ये भी analytic function है, that is also satisfy the CR conditions. CR conditions क्या रहेंगी फिर, therefore by CR equations और by CR conditions हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं the relation between the partial derivatives of that capital U and capital V. अब हमें पता है कि small u और small v अगर फंक्शन है x and y के, so obviously capital U और capital V भी small u और v से बने हैं, so obviously these are the functions of x and y, so we can take their partial derivatives with respect to u and v, so with respect to x and y. so यहाँ पे क्या होगा, del u by del x is equals to, लगे तो उस साइड ले लेते हैं हम, पॉसिबल नहीं होगा. So by these CR equations we write here del u by del x is equals to del v by del y, and del u by del y is equals to minus del v by del x. Remember यहाँ पे
कैपिटल यू और कैपिटल वी है वो स्मॉल में नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज जो रिलेशन हमारा स्मॉल में है यू माइनस वी को हमने कैपिटल यू किया और यू प्लस वी को कैपिटल वी किया है। अब ये रिलेशन हमारे पास रहता है। अब एज 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, सो यहाँ पे भी हमें उसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, देयरफॉर 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया तो होगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल ऑफ कैपिटल वी बाय डेल एक्स, ऐसे फॉर्म में वो होगा। अब रहा सवाल, पॉसिबल है हमें कि कुछ तो भी दिया रहेगा, एक पार्ट दिया रहेगा यार, या तो हमें u माइनस भी दिया रहेगा या तो फिर हमें स्मॉल u प्लस भी दिया रहेगा। अब हमें पता है कि स्मॉल u माइनस भी हमारा कैपिटल u है और स्मॉल u प्लस भी हमारा कैपिटल v है, मतलब दोनों में से कुछ तो भी हमें यहाँ पे दिया रहेगा, एक तो कैपिटल u दिया रहेगा या कैपिटल v दिया रहेगा फ्रॉम दैट गिवन कंडीशंस। तो सपोज हमारे पास है u इज गिवन, हमें क्या दिया है u गिवन है और हमारे पास v नहीं है, बट हमारे पास u है तो हमें पता है वी कैन टेक अ डेल u बाय डेल x ऑल्सो एंड डेल u बाय डेल y ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय CR इक्वेशंस हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या रहता है u और v के डेरिवेटिव के बीच में, CR इक्वेशन से हमें पता है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल v बाय डेल x को माइनस डेल u बाय डेल y से, और हमें अगर u दिया रहेगा तो ऑब्वियसली वी कैन टेक इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3, सो बाय दिस CR इक्वेशन यूजिंग इन 3, हम 3 में अगर इसको यूज करेंगे तो इक्वेशन 3 में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ही रहेंगी, यहाँ पे है तो टर्म, बट यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ आई इंटू डेल यू बाय डेल वाई। ओके, इस फॉर्म में। अब हमें पता है कि कैपिटल U भी फंक्शन रहेगा x और y का, तो हम क्या करेंगे इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 1 प्लस आई यहाँ पे f डैश है बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव एंड दैट इज इक्वल टू, सपोज इट इज इन द फॉर्म ऑफ m ऑफ x y प्लस यहाँ पे सपोज ये माइनस है, हम अंदर ले लेंगे तो ये होगा हमारा i इंटू n ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आ जाएगा बिकॉज बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मिलनेस मेथड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है कि मिलनेस मेथड हम कैसे यूज करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। अब बाय द मिलनेस मेथड क्या रहता है, आपको पता है अच्छे से कि मिलनेस मेथड से हम क्या करते हैं, यस क्या करते हैं हम मिलनेस मेथड से हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू जेड और y को रिप्लेस करते हैं 0 से, x को रिप्लेस करते हैं z से और y को 0 से, दैट इज z 0, x बाय रिप्लेस बाय z 0। तो ये तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे तो सिंपली z ही है, चेंजेस यहाँ पे होंगे सिंपली x को रिप्लेस करेंगे z से और y को 0 से, यहाँ पे भी सेम होगा x z और y 0। सो फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स में हमारे टर्म आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ z एंड ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z वी टेक द वैल्यू ऑफ दैट f ऑफ z। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, हम इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये तो टर्म कांस्टेंट है, सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहाँ पे लगे तो मैं लिख लेती हूँ, वी गेट एफ ऑफ जेड। वो तो सिंप्लीफिकेशन के बाद की टर्म डायरेक्टली आप लोगों को आ जाएंगी, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो एफ ऑफ जेड हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म को हम सेड ट्रांसफर करेंगे एंड फाइनली वी गेट अ एफ ऑफ जेड। सो इस तरह से हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे इफ यू आर गिवन अ यू माइनस वी और यू प्लस वी। आप लोगों को प्रोसेस अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो और इस पे हम अब लेंगे प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स वी विल सी वन प्रॉब्लम्स ऑन दैट मेथड। यहाँ पे हमें एफ ऑफ जेड दिया है u प्लस आई के फॉर्म में, u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, अगेन इट इज एनालिटिक फंक्शन। हमें अब यहाँ पे दिया क्या है प्रॉब्लम में, वी आर गिवन स्मॉल u माइनस स्मॉल v और उसकी वैल्यू है x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट इंटू अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है u माइनस वी की और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जेड। अब ये तो यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे x माइनस वाई इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे u माइनस वी को सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर देंगे मतलब दोनों ब्रैकेट का हमने यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिख लिया ऑलरेडी, सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू 4xy दैट इज 4x स्क्वायर वाई प्लस
x इंटू वाई स्क्वायर, सो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, सो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट बिकम माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्स क्यूब एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। अब 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इट बिकम 3x स्क्वायर वाई। उसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 4x वाई स्क्वायर है, तो माइनस 4x वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर इट बिकम माइनस 3x वाई स्क्वायर, और लास्ट में हमारा माइनस वाई क्यूब रहेगा एज इट। तो ऐसे हमने इस u माइनस वी को कर दिया है सिंप्लीफाई। अब जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में केसेस देखे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ u माइनस वी और u प्लस वी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जेड u प्लस आई वी, ये तो कॉमन स्टेप रहेंगे हर प्रॉब्लम में, ताकि तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, बोथ आर द u and v both are the functions of x and y, so I into f of z you can directly write that is I u minus v, क्योंकि आप लोगों को अब उसकी आदत ही हो जाती है ये करते वक्त कि डायरेक्टली I को अगर हमने f of z से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये I u हो जाएगा और ये प्लस आई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट माइनस, तो I u माइनस v हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये f of z है और ये प्लस I इंटू f of z, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये यहाँ की टर्म हमने लिख ली u प्लस आई वी और यहाँ की टर्म है आई यू माइनस वी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ जेड कॉमन निकल जाएगा। सो एफ ऑफ जेड हमने आर एच एस से कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहेगा हमारा 1 प्लस आई, यहाँ पे हमने विदाउट आई की टर्म कलेक्ट कर दी तो u माइनस वी, और विथ आई की टर्म कलेक्ट कर दी तो u प्लस वी हो गया। अब जैसे कि हम u माइनस वी को कैपिटल U से डिनोट करते हैं और u प्लस वी को स्मॉल कैपिटल V से, सो ऐसे फॉर्म में आ गया हमारा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड। और यहाँ पे हमने नोटेशन भी दे दिया है कि कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u माइनस वी और कैपिटल V एज अ स्मॉल u प्लस वी। अब हमें एज हमारे पास एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, सो ऑब्वियसली 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन। अब अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली इट सेटिस्फाई द CR कंडीशन, बट उसके CR कंडीशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स रहेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल U एंड कैपिटल V। अब कैपिटल U और कैपिटल V भी क्या है, दीज आर दी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल u एंड v, और स्मॉल u एंड v क्या है, वो है फंक्शंस ऑफ x एंड y, सो ऑब्वियसली बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। सो इसकी CR कंडीशन भी वैसे ही होंगी, दैट इज डेल ऑफ कैपिटल U बाय डेल x इज इक्वल्स टू डेल ऑफ कैपिटल V बाय डेल y। यहाँ पे डेल ऑफ कैपिटल U बाय डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ कैपिटल V बाय डेल x। तो ये कंडीशन तो हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमें इस पे ही सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। सिंपली चेंजेस ये हुआ है कि स्मॉल u और स्मॉल v की जगह यहाँ पे कैपिटल U और कैपिटल V आए, बाकी सब एज इट इज है। तो हमें अब दिया क्या है, व्हाट वी हैव गिवन हियर, हमें दिया क्या है, हमें दिया है u माइनस वी, और u माइनस वी को हमने किससे डिनोट किया है, हमने क्या डिनोट किया है कैपिटल U से, मतलब हमें दिया है कैपिटल U इज इक्वल टू u माइनस वी, और उसकी वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके निकाली है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये है उसकी u की वैल्यू। ओके, अब हमारे पास u है, सो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y, दोनों भी हम निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे डेल u बाय डेल x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा अब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, पर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 है, सो 2x इंटू 3 6x और मल्टीप्लिकेशन में y, सो ये हो गया हमारा 6xy। उसके बाद यहाँ पे x की टर्म सिंगल है, सो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन में टर्म है हमारी 3y स्क्वायर। अब अगर लास्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो सिंपली y की टर्म है, वहाँ पे कोई x नहीं है, सो ऑब्वियसली दैट बिकम अ 0। उसके बाद आप सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे y की टर्म नहीं है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 इंटू दैट 3x स्क्वायर, सो इट बिकम अ 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है y स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2y इंटू 3 इट बिकम अ 6 एंड दैट x, सो इट बिकम अ माइनस 6xy, और लास्ट टर्म है हमारी माइनस y क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। Okay, so in this way we calculate that both the partial derivatives of u and u with respect to x and y। अब हमें पता है कि as
एज 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड। क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। अब एनालिटिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू नथिंग बट डेल ऑफ कैपिटल यू बाय डेल ऑफ स्मॉल एक्स प्लस आई इंटू डेल ऑफ कैपिटल वी बाय डेल ऑफ स्मॉल एक्स। अब हमारे पास तो डेल यू बाय डेल एक्स है, बट हमारे पास डेल वी बाय डेल एक्स नहीं है, बट कोई उसमें गम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली डेल यू बाय डेल एक्स को माइनस डेल यू बाय डेल वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर, ये तो हमारा डेल यू बाय डेल एक्स हो ही गया है यहाँ पे। अब इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई डेल यू बाय डेल वाई का। यहाँ पे यूज किसका किया हमने? बाय यूजिंग सीआर इक्वेशंस। ये बात हमेशा यहाँ पे लिखना, ध्यान रखना कि बाय यूजिंग सीआर इक्वेशंस वी मेक दैट चेंजेस हियर। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? वी हैव टू पुट both the values of that del u by del x and del u by del y। यहाँ पे तो हमारा एज इट इज रहेगा f dash of z। अब हमारे पास क्या है? ये वैल्यू है, हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। ये माइनस को हम यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। और यहाँ पे अगर ये माइनस साइन अप्लाई हो गया डेल यू बाय डेल वाई को, माइनस साइन अप्लाई होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 6xy हो जाएगा और लास्ट में प्लस 3y स्क्वायर। सो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे हमारे टर्म, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर। ये हमारा डेल यू बाय डेल एक्स। अब ये माइनस है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया डेल यू बाय डेल वाई को तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। सो इस वजह से ये टर्म ऐसी चेंज हो गई। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अप टू दैट। अब आगे क्या करना है हमें? मिलनेस मेथड से अब इस साइड लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू हमने लिखी है। अब हमें मिलनेस मेथड यहाँ पे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू जेड पुट करेंगे और वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो अब x इज इक्वल्स टू जेड और y इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 3z स्क्वायर होगा, ये टर्म 0 हो, ये लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। सो 3z स्क्वायर प्लस i, बाकी के टर्म 0 होने की वजह से यहाँ पे रहेंगे माइनस 3z स्क्वायर, आगे की टर्म भी 0, बिकॉज वी हैव पुट x इज इक्वल्स टू जेड एंड y इक्वल्स टू 0। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3z स्क्वायर कॉमन है दोनों टर्म में, तो यहाँ से हम सपोज 3z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रहेगा, सो 1 माइनस आई हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे? हम लेंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। सो लगे तो ये 1 प्लस आई की टर्म यहाँ पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा एफ डैश ऑफ जेड, या ठीक है हम इसको एज इट इज रख देंगे 1 प्लस आई ऑन इंटीग्रेट। यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस आई इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस आई है इंटीग्रल ऑफ 3z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आर। सो 1 प्लस आई तो रहेगा हमारा एज इट इज, और एफ डैश ऑफ डेरिवेटिव डैश ऑफ जेड का डेरिवेटिव दैट इंटीग्रेशन ऑफ दैट डेरिवेटिव इज दैट टर्म दैट इज एफ ऑफ जेड होगा, और यहाँ पे 1 माइनस आई एज इट इज रहेगा। अब 3 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, बट इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी 3 गेट अ कैंसिल। अब रहा सवाल इस टर्म का 1 प्लस आई का, हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ जेड की। अब सिंपली हमें RHS की साइड पे एफ ऑफ जेड ही रखना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे एफ ऑफ जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर पे 1 प्लस आई, यहाँ पे रहेगा हमारा जेड क्यूब और यहाँ पे सी अपॉन 1 प्लस आई, बिकॉज 1 प्लस आई से साइड को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब रहा सवाल यहाँ पे ये टर्म हमें रिम्यू करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जनरली क्या रहता है, जब फंक्शंस रहता है तो वहाँ पे जो आई की टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। हमें पता है कि 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे भी 1 माइनस आई, और यहाँ पे भी क्या लेंगे हम? 1 माइनस, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस आई
माइनस आई और माइनस माइनस बिकम प्लस आई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में होगा 1 a प्लस बी a माइनस बी दैट इज 1 माइनस आई स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2i और यहाँ पे रहेगा प्लस आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1. सो यहाँ पे रहेगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे +1 -1 बोथ गेट कैंसिल. यहाँ पे रहेगा -2i और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 1 माइनस आई स्क्वायर. अब हमें पता है आगे कि आई स्क्वायर क्या रहता है, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1. यहाँ पे -1 आ जाएगा. सो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा. सो यहाँ पे आ जाएगा -2i/. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इसकी टोटल वैल्यू जो हमने सिंप्लीफाई की है, हमने इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई के जो कॉन्जुगेट था दैट इज 1 माइनस आई से डिवाइड किया, 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को सेपरेट कर दिया. तो हमारी ये वैल्यू आई न्यूमरेटर में 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर. सो 1 माइनस 1 एंड दैट इज -2i माइनस आई स्क्वायर. सो आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस बिकम प्लस 2. सो यहाँ पे हो गया -2i अपॉन 2 हियर इज जेड क्यूब. अब हमारी ये जो टर्म है c/1 प्लस आई ये कांस्टेंट टर्म है. तो सपोज इसको हम अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे दैट इज अवर c1. सो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा. फाइनली हमें मिलेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू -i जेड क्यूब प्लस c1. तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ जेड. और एफ ऑफ जेड दैट इज वी हैव कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ जेड. यहाँ पे हमें एफ ऑफ जेड नहीं दिया था, हमें सिंपली दिया था u माइनस वी. सो हमने यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू कैलकुलेट की है. सो इस तरह से हम अगर हमें u माइनस वी दिया है और u प्लस दिया है, u प्लस भी दिया है, सो यू कैन फाइंड एफ ऑफ जेड डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मिलनेस मेथड. और एक प्रॉब्लम ऑन दैट सेम मेथड आई हैव रिटन हियर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी एंड दैट इज एनालिटिक फंक्शन. अब यहाँ पे हमें अगेन u माइनस वी दिया है बट यहाँ पे u माइनस वी की वैल्यू है e रेस्पेक्ट इन ब्रैकेट cos y माइनस sin y और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जेड. अब जैसे मैंने ये सेम मेथड यहाँ पे की है आपको भी वैसे ही करना है. सिंपली हमारा फंक्शन जो है u माइनस वी का वही चेंज है, बाकी सब स्टेप आपको एज इट इज करने हैं. सो यहाँ पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू आएंगी हमारी e रेस टू जेड प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई सी. तो अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो हम पूरी टर्म को c1 से सपोज यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. तो ये होगा आपका फाइनल आंसर. तो अब ये तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, बट एक और प्रॉब्लम है आपके लिए दूसरे फॉर्म में आपको समझा के देती हूँ कि वो भी एनालिटिक फंक्शन पे डिपेंड है. नाउ स्टूडेंट्स वी सी वन मोर प्रॉब्लम ऑन द एनालिटिक फंक्शन. यहाँ पे भी हमें CR कंडीशन का यूज़ करना है और एनालिटिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ जेड का एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करके हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट. एफ ऑफ जेड कांस्टेंट दिखाना है, मतलब क्या दिखाना पड़ेगा हमें कि जो डेरिवेटिव रहेगा एफ डैश ऑफ जेड ऑफ एफ ऑफ जेड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. अगर 0 डेरिवेटिव आता है किसी टर्म का सो ऑब्वियसली दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन. तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे हमें. सो हम एनालिटिक फंक्शन हमें दिया है, सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एफ ऑफ जेड हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी एंड हमें एफ ऑफ जेड दिया है इज एनालिटिक फंक्शन. तो है हमें उसने ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस किया. अब यहाँ पे u और v क्या रहेंगे, हियर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. ओके. अब फंक्शन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. अब अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है u प्लस आई. हमें पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालते हैं. हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, एफ ऑफ जेड. एफ ऑफ जेड का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ v बाय u. जैसे अगर यहाँ पे y बाय x प्लस वाई रहता तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो y की जगह v है और x की जगह u है. सो ये है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज अ tan इनवर्स ऑफ v बाय u. और हमें क्या दिया है कि वो कांस्टेंट है, तो सपोज हम उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे c दैट इज अवर कांस्टेंट. ओके. सो दैट इज, ये तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब क्या करेंगे हम, v बाय c इज इक्वल्स टू ये tan इनवर्स, अगर दोनों साइड से हमने tan ले लिया तो tan इनवर्स निकल जाएगा. सो इट गिव्स अ tan c. अब c कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली tan c भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा.
वी डिनोटेड बाय अनदर लेटर ऑफ कांस्टेंट दैट इज सपोज k। अब क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉरी यहाँ पे v बाय u है। अब जो हमारे u है, हम इस u को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल्स टू k इंटू, ओके, v इज इक्वल्स टू k इंटू यू हो गया। अब इसको हम पर्टिकुलर नंबर देते हैं, दैट इज आवर सपोज इक्वेशन नंबर 1। और अब यहाँ पे हमें पता है कि u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y के फॉर्म है। सो हम v और u दोनों को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और y क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y टू इक्वेशन 1। तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। क्या होगा, फर्स्ट जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल v बाय डेल x इज इक्वल्स टू k इंटू डेल u बाय डेल x। अब दोनों का क्या हो जाएगा, दैट गिव्स डेल v बाय डेल x माइनस k इंटू डेल u बाय डेल x इज इक्वल्स टू ये हो गया 0। अब सेकंड टाइम हम जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल v बाय डेल y इज इक्वल्स टू k इंटू डेल u बाय डेल y। तो ये हो गया हमारा डेल v बाय डेल y माइनस ऑफ k इंटू डेल u बाय डेल y। अब ये अगर टर्म इधर आ जाएगी तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। ओके, सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2 और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब जहाँ जैसे कि यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड हमें एनालिटिक फंक्शन दिया है, सो ऑब्वियसली इट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। सो CR इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, एज एफ ऑफ जेड इज अ analytic function, so obviously it satisfies the CR conditions, therefore by the CR equations or CR conditions हम क्या लिख सकते हैं, there exists a relation between the partial derivatives of u and v, so we can write here del u by del x is equals to del v by del y और del u by del y is equals to minus del v by del x। ये तो आएंगे, ये तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। कैसे चेंजेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन 2 जो है वो x के फॉर्म में है और नीचे का y के फॉर्म में, तो हम उसको भी x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएंगे। ये 2 है और ये हमारा 3 इक्वेशन है, और फिर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, डेल v बाय डेल y को हम रिप्लेस करेंगे डेल u बाय डेल x से, और डेल u बाय डेल y को रिप्लेस करेंगे माइनस डेल v बाय डेल x से। So using in equation 2, using in equation 3, तो क्या होगा यहाँ पे, equation 3 में क्या होगा, so it gives a del v by del y, del v by del y that gives a del u by del x। यहाँ पे ये del u by del y माइनस में become प्लस k into del v by del x, that is equals to 0। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर हमने इक्वेशन 2 देखा और इक्वेशन 4 देखा, इफ यू ऐड दैट 2 इक्वेशंस तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड दैट 2 इक्वेशंस, यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो सकती है, यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हम k से, k इंटू 4, तो ये क्या हो गया हमारा, दैट बिकम अ k डेल u बाय डेल x प्लस k स्क्वायर इंटू डेल v बाय डेल x दैट इज इक्वल्स टू, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन, इस इक्वेशन को ऐड करेंगे हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5। सो ऐड 5 एंड 2। तो अब देखो हम RHS ऐड करेंगे और साथ में LHS ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या है, दैट इज k इंटू डेल u बाय डेल x प्लस यहाँ पे k स्क्वायर डेल v बाय डेल x, ये तो हो गया हमारा 5 इक्वेशन। उसके साथ हम प्लस 2 करेंगे, तो 2 क्या है हमारा, डेल v बाय डेल x माइनस k इंटू डेल u बाय डेल x। सो दैट इज इक्वल्स टू, अब दोनों साइड में अगर LHS देखेंगे तो ये 0 है, तो ये हो गया हमारा, दोनों साइड ऐड करेंगे तो 0। अब ये RHS है। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे k डेल u बाय डेल x है और यहाँ पे माइनस k डेल u बाय डेल x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, डेल v बाय डेल x। डेल v बाय डेल x अगर यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे k स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया हमारा k स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया हमारा 0। ओके,
अब हमें पता है कि के स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। इसको अगर यहाँ पे एलएचएस पे ट्रांसफर करेंगे फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो होने की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा डेल वी बाय डेल एक्स जीरो है, हमारे पास रिलेशन भी है कि डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू के डेल यू बाय डेल एक्स। अब अगर डेल वी बाय डेल एक्स जीरो है तो ऑब्वियसली डेल यू बाय डेल एक्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा, एंड दैट इम्प्लाइज डेल यू बाय डेल एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, जीरो है। और हमें ये भी पता है कि हम जब एफ डैश ऑफ जेड लिखते हैं तो क्या रहता है, डेरिवेटिव डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। अब अगर हमारे दोनों डेरिवेटिव जीरो है तो ऑब्वियसली हमारा एफ डैश ऑफ जेड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और ऑब्वियस एफ डैश ऑफ जेड अगर जीरो है तो फिर क्या होगा, हमें अगर उसका डेरिवेटिव, किसी टर्म का डेरिवेटिव अगर हमें जीरो मिल रहा है एज एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड एज अ कांस्टेंट। अगर किसी टर्म का डेरिवेटिव जीरो रहता है तो वो टर्म क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमें पता है कि अब हम जब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, integral of f dash of z that is f of z and that is equals to constant, or we can directly write f of z equals to constant as their derivative is a zero, and in this way we have proved कि अगर f of z एनालिटिक है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है f of z का, so obviously f of z क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, so in this way we have proved that कि f of z कांस्टेंट। अब ऐसे पे ही बेस से एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था। अब यहाँ पे उसका मॉड्यूलस हमें कांस्टेंट दिया है। पहले प्रॉब्लम में क्या देखा, एम्पलीट्यूड, अब क्या है, मॉड्यूलस कांस्टेंट है और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इज कांस्टेंट। अब मॉड्यूलस मतलब अब अगर हमारा एफ ऑफ जेड फंक्शन है तो उसका मॉड होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, और मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड सबको पता रहता है कि मॉड कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देती हूँ, लगे तुम्हें। मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या रहता है किसी फंक्शन का, अगर यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने, एफ ऑफ जेड को अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया यू प्लस आई वी के फॉर्म में, तो मॉड क्या होगा उसका, मॉड ऑफ यू प्लस आई वी, एंड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये आपको पता है और वो हमें दिया है कांस्टेंट, सपोज दैट इज अ के, और ये कंडीशन लेके हमें अगेन प्रूव करना है कि दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पेपर में आते हैं ऐसे प्रॉब्लम, इसको ध्यान से रिवाइज करो, लिख लो, और ये भी ऊपर का प्रॉब्लम आपको करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।